हाँ भैया जी, माँ जी बैठे, समस्त माइक वाले भैया और यहाँ जितने भी पीछे खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाइए। सिक्योरिटी वाले भी ध्यान दें, ये जूता चप्पल आप पीछे से ड्यूटी करो। अब हम अपनी खुद सुरक्षा कर लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी हम आपके अधीन थे, हम किसी के दूसरे के अधीन हो चुके हैं, है ना? श्री पंडोकर सरकार त्रिकाल दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से यहाँ जो भी इस समय टेबल नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ये यहाँ पर रख देते बगल में। यहाँ रखो, यहाँ पे इसको अंदर सरकाओ और सरकाओ अंदर और सरकाओ, ले जाओ अंदर जाइए। बस हमें ये रखने के लिए चाहिए बस। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से इस समय तालबेट के महानगर के मध्य मां भगवती दुर्गा के प्रक्षेत्र में मेहरावन माता मंदिर प्रक्षेत्र, ये तपोभूमि है। क्योंकि जहां कोई भी सत्संग अनुष्ठान पूजा पाठ पद्धति कोई भी होती है वो स्वतः ही तीर्थमय हो जाता है। देखिए, मैं इसको सिद्ध करता हूं, सुने। भगवान राम इस पृथ्वी पर आए और उनके आने के बाद अयोध्या तीर्थ बन गया, जो कि वो भगवान नारायण है, स्वयं विष्णु है और पूर्ण ब्रह्म है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण इस धरा पर आए, वृंदावन धाम बन गया, एक तीर्थ बन गया। और यहां कोई ना कोई ऐसे संत आए, इसलिए ये मेहरावन माता मंदिर, भैया जी माइक फोन बंद कर ले, ये पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। और एक साथ हम सब लोग बैठे श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में, तो यहां पर 18,000 मंत्रों का, अनेकी संस्कृत में, देवताओं की भाषा है संस्कृत। भैया जी 24 सुनिए मिश्रा जी, देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। और हमारी आपकी भाषा क्या है? हिंदी। और अब आ गई अंग्रेजी यानी इंग्लिश। लेकिन यहां संस्कृत में यदि वाचन किया जाए, मंत्रों का उच्चारण किया जाए, श्लोक को यहां से उच्चारण कर बोला जाए, तो हम सब लोगों को 80% हवा में निकल जाएगा, 20% कुछ कुछ समझ में आएगा। उसके बाद कहेंगे जाने क्या कह दिया हमारे। लेकिन ये वायु, एक ये सबसे बड़ा जो कैमरा चल रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉनिक कैमरा, ध्यान देना राम भाई, आप लोग भी बच्चे सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये 2 कैमरे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ 2 सत्ताएं हैं, एक लाइट की सत्ता यानी मशीन सत्ता और एक परमात्मा की सत्ता। 2 ही सत्ताएं व्याप्त हैं इस भारत, इस ब्रह्मांड में। तो यहाँ लाइट की सत्ता जो चल रहा है, जहां जिसके माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है, लाइट की सत्ता से जा रही है। लेकिन यदि वायु बंद कर दी जाए तो ये सत्ता कोई काम की नहीं, धरी रह जाएगी और ये सत्ता का सीताराम हो जाएगा। तो इस सत्ता के लिए स्विच ऑफ ऑन और ऑफ किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। और इसके जो स्विच जो चल रहा है, जिसके आवाज से हम बोल रहे हैं, ये किसके माध्यम से जा रही है? ये बात जा रही है
माइक के माध्यम से, लेकिन इसमें सारा किसका है? वायु का है। यदि वायु बंद कर दी जाए तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो डेथ। आज दुनिया में महामारी मची है कोरोना, हम सबको मास्क लगाना चाहिए, हम सभी को अनन्य उपयोग करके प्रयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोगों को किसी प्रकार की बीमारी ना हो। कई लोग कहेंगे महाराज जी आपने भी मास्क नहीं लगाया, तो हमारा मास्क जेब में रखा है, दूसरा मास्क लग गया हमारे सामने, ये आपको पता नहीं है। वो मास्क से परमात्मा रूपी मास्क मेरे सामने लगा हुआ है, जिसकी सत्ता में हम सब लोग जी रहे हैं, हम लोग सब पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो हमारे ऊपर मास्क जो लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो यंत्र है, जिसको हमारे महाराज जी ने अभी एक आख्यान में कहा था कवच। कवच अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें कवच कुंडल, ठीक है, कौंती ने और इंद्र ने 5 बाण और कवच कुंडलों को मांगा था, जिससे कर्ण की हत्या हुई। ठीक है, कवच का मतलब होता है रक्षा करने वाला यंत्र, ठीक है। और एक राम रक्षा स्तोत्र, ये भी कवच है। एक हृदय स्तोत्र है, जिसको भगवान स्वयं राम जी ने अपने ऊपर डाला। और साथ ही, तो मैंने कहने का मतलब था, ये तीर्थ की मैं घोषणा कर रहा हूं, ये तीर्थ है, क्योंकि यहां पर राम राजा विराजमान है। तो कली काल की मिनी अयोध्या यानी छोटा, मतलब उसकी छोटी गढ़ी ओरछा धाम है, और उसकी ये रियासत है। तो ये कलियुग का तीर्थ है, पंडोखर धाम कलिकाल का तीर्थ है, और ये वर्तमान का तीर्थ है। जब राम जी महाराज लंका पे चढ़ाई की, तो 2 कवच डाले उन्होंने अपने ऊपर। पहला कवच डाला, हृदय स्तोत्र पाठ किया, तो सबसे पहले देवता कौन है इस पृथ्वी के? सूर्य भगवान। जब ना राम थे, ना कृष्ण थे, ना फलाने, ना ढिमके, कोई नहीं, सबसे पहले देवता सूर्य नारायण है। उनके परम सानिध्य में यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही है, जिसमें भगवान श्री राम जी के आपने आख्यान कथा, राम कथा के माध्यम से अभी सुनेंगे। आज क्या दिन है? दूसरा, चतुर्थ दिन में आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्म में। श्री कृष्ण में सुनेंगे, राम जी का जन्म होगा, उसके बाद श्री कृष्ण जन्म होगा, तो राम कथा हो गई। तो राम कथा, ये राम जी के, महाराज राम जी से पहले की कथा है। राम जी का जन्म भी नहीं हुआ, उसके पहले की कथा है राम कथा। और कृष्ण लीला, ये भी, ये कौन से कृष्ण की बात करते हैं आप? कौन से राम ने किस रावण को मारा, इसको पता है? इस विषय पर हम लोग कहते हैं मंचों के आख्यान के माध्यम से, कल्प कल्पांतर की कथाएं हैं, हरि कथा। राइट, क्या बात है, मिश्रा जी बैठे हैं, सब आदि बोले नहीं उन्होंने, बहुत समझदार, बोलने की जरूरत नहीं है मैंने। तो राम रक्षा स्तोत्र हम लोग करते हैं, और राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई की तो हृदय स्तोत्र पाठ किया, और दूसरा हनुमान कवच डाला अपने ऊपर। कौन सा कवच डाला? जब राम जी महाराज अपने ऊपर हनुमान कवच डाल करके रावण पर विजय पाने के लिए रामादल रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, उसके पहले 2 कवच डाल लिए, और तीसरा शिव कवच, कि तुम्हारा चेला है और तो हम तुम आए हैं, तुम हम आए हो, तो सहायता करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जैसा करेगा वो सब होगा। तो हनुमान जी को पहले ले लिया बॉडी गार्ड में, जैसे हमारे सामने खड़े सिक्योरिटी वाले, पुलिस बल माने हनुमान जी। और हनुमान जी तुम तो अच्छे हो, वे तो होमगार्ड के थे, जिनको तो प्रमोशन भी ना टीआई थे ना थाना प्रभारी थे, सिपाही थे, और सिपाही बल हनुमान जी से बना हुआ है। तो इसलिए
हनुमान कवच को प्रतिदिन करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिंदगी में भूत प्रेत नहीं आएंगे, किसी पर नहीं आएंगे, गारंटी देता हूं मैं। लेकिन बुंदेलखंड में एक विडंबना है, अभी हम यहां से कहते हैं जिन जिन पे भूत है वे सब मटके, हजाल मटक लगेंगे, क्यों? बुंदेलखंड है ये। और हम भूत प्रेतों के विरोधी नहीं है, हम पक्षधर हैं, लेकिन सच्ची चीज है, किसी पे सच्चा कोई भूत है, सच्चा कोई प्रेत है, सच्चा कोई जिन्न है, कोई सच्चा खब्बीस है, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं और चुटकी बजाते ही खत्म कर देंगे। लेकिन जो जिस पे सेल्फ भूत है, सेल्फ जानते हो, जब मन में इच्छा हो वे, जब सास लड़े तभी आ जाए, जब ससुर लड़े तभी आ जाए, जब पति लड़े तभी आ जाए, जब पत्नी लड़े तब पति पे आ जाए। ये कुछ भूत ऐसे हैं जो सेल्फ हैं, सेल्फ स्टार्ट। इसलिए हम भूत प्रेतों का विश्वास करते हैं और बताते भी हैं कि भूतवादा है, लेकिन ये नहीं कि सब पे बता दें। अब घर है तुम्हारे परिस्थिति, बस तुम पे भूत खेल रहे और तुम पे प्रेत आ रहे, जिंद खब्बीस आ रहे और तुम लोग मोटे के मोटे, चलेगा क्या? एक बुखार आ जाता है 2 दिन चल नहीं पाते, और 10 दिन आ जाए तो 15 दिन उठ नहीं पाते बिस्तर से, और 1 महीना आ जाए तो 6 महीने तक टेढ़ी कमर रहती है, और तुम पे 10-10 भूत चढ़े। तो मेरी बात समझना, मैं बहुत ऐसी बात कह रहा हूं कि हम आए, हाँ ये नहीं है कि हमने कही बजाई ताली मटको, सो मटकल लगी कई माताएं बहने के भैया लोग, लेकिन बाद में क्या कहती, बाबा बेवकूफ और हम तो बेवकूफ बना ही रहे थे, दोनों लोग बेवकूफ, दोनों फर्जी। हम पे कोई भूत नहीं तो इनने हमें भूत काल का बता दे, जिंद बता दे, खब्बीस बता दो, जो कि हमें तो लब चढ़ो, तो लब मने प्यार, उसके पीछे के पीछे कोई थेसिस होगी, मतलब कोई ना कोई लफड़ा जफड़ा होगा, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बड़े बुजुर्ग लोग हो। देवी देवता आते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं है, होते हैं, ये सत्य है। लेकिन भूत बाधा इतनी फ्री नहीं है कि एक पर कभी उतरे ही ना, चढ़े ही चढ़े, काऊ ने काम की गई और भूत आ गए, दत्ती बांधी गिर पड़े, पेट बांध दर्द, सिर दर्द। तो ये नाटक नौटंकी से हम बहुत दूर रहते हैं और हमारे सामने ये मटकने झटकने का प्रयास मत करिए। और हम पहली बार आए तो इज्जत तुम्हारी बनी रहे और हमारी भी बनी रहे, जय सीताराम। अगली बार आए तो हम सोचें कि पोल खोल है, पोल, हम, हमारा नाम है पोल खोल गुरु। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे, आचार्य जी, कि असली नाम, अब व्यास गद्दी है, कुछ भी कह सकते हैं, व्यास गद्दी के मतलब जहां एसपी खड़ा हो, अभी पुलिस वाले समझ पा रहे होंगे बात, जहां कलेक्टर साहब आ जाएं, डीएम साहब, तहसीलदार की क्या औकात, ये गद्दी है सुपर पावर। लेकिन असली और नकली, हनुमान जी महाराज ने काम दिखाया, नकली और असली का लंका में, नकली सीता, नकली हनुमान जी और नकली सोने बन के गए। ठीक है, हनुमान जी को लोगों ने ऐसे ही देखा कि बड़ा पहलवान और सोने से जैसे चमकता हुआ, तो हनुमान जी तो असली थे, लेकिन जो दिख रहा था वो नकली था पूरा। तो यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं, हम पहली बार आए, और पहली बार आए तो इसका मतलब है कि हम और आप लोगों की इज्जत बनी रहे। बाकी की बात जो जैसी हुआ, भगवान की जैसी इच्छा, पंडु का सरकार का जैसा आशीर्वाद। हमारा नाम है गुरुशरण शर्मा, ठीक है, और उपाधि व्यास, 3 प्रवर मद्दानी शाखा, ठीक है, और उसके बाद वेद यजुर्वेद। बस गोत्र से पता नहीं पड़ता कौन ब्राह्मण क्या है, लेकिन प्रवर से पता लगता है। जिसको प्रवर पता नहीं वो ब्राह्मण नहीं। गोत्र तो संपूर्ण जगत के, पूरे संसार के ऋषियों के गोत्र हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में द्वापर के लास्ट और कली काल के 2500 वर्ष बीत जाने तक विवाह होते रहे। आचार्य जी सुना रहे थे कथा, वो थोड़ा सा 2 कारण थे। एक तो व्यास जी, दूसरा उनको लगा कि गुरु जी आए तो कथा सीधी, आपने पिक्चर देखी ना, पहले दूरदर्शन चलती थी, काट दी जाती थी, पिक्चर काट दी, आरती की पड़ी थी कि कब आरती हो जाए। उनको टेंशन था कि गुरुजी बैठे, कहीं गड़बड़ हो गया तो
डांट ना लग जाए, लेकिन डांट हम नहीं दे सकते क्योंकि हम पे डांट लग सकती है वहां से, क्योंकि ये व्यास गद्दी है और व्यास गद्दी के अधीन ये दास है। इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, सपने नहीं हो सकता। और कथा तो ऊपर नीचे होती रहती है। आप नए आचार्य हैं, आपकी कथा 2, 5वीं, 10वीं, 11वीं होगी, क्योंकि आयु इतनी है। तो कथा में जितनी बार कथाएं होती जाएंगी उतने नए नए प्रकार के क्वेश्चन, प्रश्न, उत्तर बनते रहेंगे, निखार आता रहेगा। लेकिन अपनी व्यास गद्दी पर व्यास जी महाराज यानी सूत जी महाराज जी से 88 ऋषि क्वेश्चन करते हैं। वो तत्काल आंखें बंद करते हैं और बोलना चालू कर देते हैं। वे नहीं देखते किसने पूछा, चौबे जी ने पूछा कि मिश्रा जी ने पूछा कि पंडो के सगार ने पूछा। वे सोचते हैं जिसने पूछा हमें तो बताना है, क्वेश्चन किया मुझे बताना है। जैसे परीक्षा देते हैं ना, पेपर पढ़ा अपन हल करते हैं, ऐसे ही व्यास गद्दी के आचार्य की जिम्मेदारी है कि किसी को देख के प्रभावित ना हो। क्योंकि यहां यदि वास्तविक कोई विद्वान आएगा तो इस गद्दी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यास गद्दी है। तो पंडोकर सरकार के दरबार में ये त्रिकालदर्शी दरबार है। यहां पर मैं पंडोकर सरकार के अधीन हूं। पंडोकर सरकार माने गांव का नाम। मध्य प्रदेश के जिला दतिया, तहसील भांडेर की ग्राम पंचायत, तहसील भांडेर में आने वाली ग्राम पंचायत पंडोखर और ग्राम पंचायत पंडोखर के हनुमान जी, हनुमान जी पंडोकर सरकार, जैसे पिपलेश्वर, इमलेश्वर, तेगड्डा वाले, ऐसे ही हनुमान जी पंडोकर सरकार, यानी गांव का नाम पंडोकर, पंडोकर में हनुमान जी महाराज, पंडोकर सरकार। यह है पंडोकर धाम की वास्तविक जानकारी, संक्षिप्त, जो हमने अपने पूर्वजनों के मुख से सुना, हमने वृद्धजनों के मुख से सुना और जनश्रोति के आधार पर। पंडोखर पांडवों के द्वारा तपोस्थली है। पांडवों लोग वहां पर रहे। जैसे अभी हमारे मिश्रा जी ने यहां के राजा, यहां की कुलदेवी, यहां की कुलदेवता, यहां की महिमा के बारे में हमारी गाड़ी में जब बैठे हम लोग तो साथ साथ बताते जा रहे थे। एक हर किसी नगर का, हर किसी ग्राम का, हर किसी शहर का एक इतिहास होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है अपने इतिहास को पढ़ें और जाने कि हम जहां जन्मे ये भूमि किससे संबंध रखती है। अभी कथा आप लोग सुन रहे हो, किसके मुख से सुन रहे हो पता है? कौन के मुख से सुन रहे हो? व्यास जी महाराज के। व्यास जी महाराज तुम्हारे को है? व्यास जी महाराज की ना तो कोई नाम होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, मात्र व्यास गद्दी का आचार ईश्वर होता है, भगवान के रूप में होता है, व्यास गद्दी के रूप में होता है। ये तुम्हारे भतीजे होंगे, लड़का होंगे, भैया होगा, और भी जो भी लगते होंगे, फूफा, चाचा, मौसा, कुछ भी रिश्ते भी होंगे, तो ये वहां पर नहीं है। वहां पर मात्र आचार्य जी हैं, व्यास जी। बड़े भाग्य हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि गांव को जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध आपने नहीं समझा। आप लोग यहां व्यास गद्दी के सामने बैठे, इसके लिए मैं आपको दिल से साधुवाद देता हूं कि आप यहां पर व्यास गद्दी के आचार्य के रूप में अपने भतीजे को, अपने बच्चे को, भाई व्यक्तिगत भतीजा नहीं, ये पूरे गांव का भतीजा है। कोई बड़े हैं, कोई कक्का है, कोई बब्बा है, कोई दादा है, और उनके नाती है, कोई पोता है, कोई संती, जहां क्या लगते होंगे। लेकिन कथा सुन रहे हैं आप लोग, ये सौभाग्य का विषय। मैंने जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा। नहीं तो पहले लाइट जलती है बंबई और प्रकाश होता है बाद में तालबेट में। अरे हमारा लड़का तालबेट वाला बंबई में, जो कि वो बच्चा पहले प्रारंभ कथा कर रहा है तो तालबेट से कर रहा है। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है इस बच्चे को कि अपनी जन्मभूमि पर, अपने गांव में, अपने चाचा ताऊ के, अपने भाभी, अपने माता पिता, भाई बहन, बेटियों के बीच में कथा सुना रहा है। इससे बड़ा उसके ऊपर और आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। और आपको भी दिल से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। कथा में बहुत सारे प्रसंग होते हैं, बहुत सारी चूकें भी होती हैं। जब घर का व्यक्ति घर में का सामने खड़ा होता है तो विषय भटक जाता है। तो ये अभी यहाँ पर आपके सामने जब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, व्यास गद्दी से भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं,
और आप लोग सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और वो आपको सुना रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। 88,000 ऋषियों ने भी ब्राह्मणों के शिरोमणि सोमो अस्माकम ब्राह्मणो राजा, क्या बोला हमने श्लोक? ऋग्वेद का है। जो ब्राह्मण का कर्म करते हैं आचार्य गण, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो टोक देना। ब्राह्मणों के ताज, ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों पर अनुशासन करने वाले व्यास जी महाराज के रूप में नामी शान सूत जी महाराज समय समय पर नम्र होकर के निवेदन करते हैं और समय पर फटकार लगा देते हैं, ए सावधान बैठ जाओ। वो दंडता नहीं, सीधे बैठिए। 60 साल 70 साल 80 साल बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषिगण सूत जी महाराज की बात सुनते ही बैठ जाते हैं। तो यहां पर ये मत सोचो कि ये आपके भतीजे हैं, वे कह रहे हैं आप खड़े गुटखा खा रहे। भैया खा रहे, जब कार करता गुटखा खा रहे, क्या है वो दोनों के दोस्त हो गया? पक्की बात है। ये होता है ना कि हमारा दोस्त कथा बाँच रहा हो। अब बाकी के जैसे भी हो, तो आप लोग यहां पर माई के चरणों में बैठे हैं। माई से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका भला हो। और ऐसे ब्राह्मण के मुख से आप कथा सुन रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषियों ने, जिस कुल में, मुझे पता लगा है अभी, जिस कुल में इस बच्चे ने जन्म लिया है, जिस कुल के ब्राह्मण में जन्म लिया है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के ब्राह्मणों के ताज हैं। इसके लिए पढ़ना है पद्म पुराण, पेज नंबर 714, 728, 732 पढ़ ले। ये कौन सा पुराण? ब्रह्म विवर्त पुराण 714, 728, 732 पढ़ ले में। और ऋग्वेद का मंत्र मैं बोल रहा हूं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणो राजा। यहां से कथा तो बहुत लंबी, कथा कोई नई नहीं है कि व्यास सूत जी महाराज ने सुनाई, उसके पहले कई बार कथा हुई। अमर कथा है ये, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ठीक है, क्योंकि ये खिल्ल भाग महाभारत से पूरा निकला, महाभारत का ही पूरा ये भाग है। लेकिन उसके पहले भी सुखदेव महाराज की कथा सुनाई है, जो आप लोग सुगा बैठा के कई लोग करते हैं ना आजकल, बंद करके लटका लेते हैं वहां में पिंजरे में और कहते सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। होता है कई कई मंच पे लगे आजकल। कई लोग तो तोता ही यहाँ पे बैठा रहता, कोई लोग स्वामी तोता बैठा लेता। तो कथाएं तो बहुत प्रकार के हैं, बहुत लोगों ने सुनाई हैं, लेकिन इसके लिए किसके मुख से कथा सुनना है? अभिमान त्याग कर। श्रीमद् भागवत कथा के आख्यान में ही आया है, पढ़ना जो पाठ कर रहे होंगे तो उसमें आएगा कि अभिमान त्याग कर जो पुराणिक सूतवंशी भट्ट कुल के ब्राह्मणों से जो कथा सुनते हैं, उनके जीवन में परमात्मा की कृपा हो जाती है और मां सरस्वती की कृपा हो जाती है। इसलिए 88,000 ऋषियों ने पुराणिक सूत जी से कथा सुनी। सूत 3 प्रकार के हैं, एक तो सूत जी है पुराणिक और एक सूत जी है वेदुक्त। वेदुक्त एक तो पुराणिक हैं, एक वेदुक्त वाले हैं, और एक सूत जी ये भी हैं जो धागा बांधते बुनकर होते हैं। एक सूत वो भी होते जो पारा होता है, एक सूत माने बड़ाई भी होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विधवा जी ने हमको एक संबोधन में बोला कि पंडोगढ़ धाम में जब मैं गया था 2013 में 1111 कुंडी यज्ञ हुआ था, जिसमें 5000 ब्राह्मण बुलाए गए थे पूरे भारतवर्ष से। और इसलिए बुलाए गए थे कि हम, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका परवर क्या है, आपकी शाखा क्या है, आपका सूत्र क्या है, वेद क्या है, कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, किस नदी से आप निकले हैं, किस वंश के हैं। जैसे हमारे मिश्रा साहब सुना रहे थे रास्ता में कि हम लोग ओरछा के हैं, जुझार सिंह वाले। तो 80% लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि माया जुझार सिंह के यहाँ भोजन भाव तो कट्टिया को खाया तो बोले जब से जुझौतिया हो गए। इससे ज्यादा जानते हो तो बताओ। जो कि ये नहीं है, ये बुंदेलखंड का नाम है जुझौती मुक्ति खंड। जी हाँ, जुझौती मुक्ति खंड। इसका प्रमाण
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जो बुक है, इसमें 4525 पेज हैं। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। यहां वाजपेयी यज्ञ हुआ था, जिसमें जो यहां पर कानकुज ब्राह्मण जो रुक गए, वो ही जजोतिया बन गए। और जजोतिया में 2 खंड हैं, एक तो कड़ा मणकपुरी और दूसरे हैं जजोतिया बुंदेलखंडी। ठीक है, तो आप लोगों का बुंदेल इनमें कड़ा मणकपुरी में कोई संबंध नहीं होता है। इसके कारण है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां तो मैं गुरुजी के रूप में आया हूं। और ये आदि गौड़ से संपूर्ण ब्राह्मण निकले हैं, आदि गौड़, पंचगौड़, और इससे विभाजन कानकुज बने। एक उर्वशी अप्सरा थी, घृताची नाम अप्सरा के 100 पुत्र हुए थे, जो सब वायु के प्रकोप से कुबड़ हो गए थे। और राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, रावण को मारने के बाद राज सिंहासन बैठे, तो वहां पर ब्रह्म हत्या लग गई रावण को मारने की। इसलिए यहां पर जिन्होंने भोजन पाया, जिन्होंने दान दक्षिणा दी, वो सनाट बन गए और वो कानकुज बन गए। 2 भाई थे, कन और कुब्ज। आप इसलिए बता देता हूं क्योंकि हमारे ब्रह्म, क्योंकि ये भैया से मैंने पूछा कि यहाँ क्या है, तो बोले 60% में ब्राह्मण, तो इसलिए मैं बता दिया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ये है। संस्कार तो जो थे वेद पाठी ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। ठीक है, कर्म से सभी जन्म से शूद्र हैं, कर्म से पहचान होती है। मनुस्मृति का आख्यान पढ़ेंगे या हरित स्मृति, उसमें स्मृति 8-10 स्मृतियां हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी वंशावली जरूर पढ़ना चाहिए। चलते हैं दरबार की ओर। लाइट की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि कैमरा वालों का भी इशारा हो रहा है कि शीघ्र शीघ्र दरबार प्रारंभ हो जाए, तो सभी पिक्चर को काटते हुए आगे को बढ़ते हैं। चलिए, दरबार में जिन भक्तों के नंबर बुलाए जाएं, वो आएंगे यहां निष्पकर, निसंदेह, बिगर डर के। अपना भाई, बेटा, महाराज, गुरु जो भी मानते हो, आप अच्छे से आओ, अपनी बात रखो, हम सुनेंगे और हम आपके प्रश्न को उत्तर देंगे। और उत्तर देने के बाद विधि बताएंगे, और जब विधि बताएंगे तो आपको सफलता 101% प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न के उत्तर जानने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता है, समाधान होता है विधि से। और विधि पालन में जो कर लेगा, जो अमुक नाम का व्यक्ति हमारे पास आएगा, तो सफलता 101% प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दरबार की ओर। तो यहां पर कोई आपके बच्चे बैठे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। तो पहली बात तो इस समय यहां नगर में चल रहा है चुनाव आपके क्षेत्र में, तो सभी राजनेताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए साधुवाद, आशीर्वाद, कर्मयोगी बनो, मेहनत करो, संघर्ष करो और जनता का भला करो। जनता तुमको चुनेगी और तुमको अच्छे स्थान में बैठाएगी। और मैं भी यही कहूंगा कि सबके कल्याण के लिए बुराई को त्यागते हुए अच्छा जनप्रतिनिधि को चयन करो, जिससे सबका कल्याण होवे और अपने गांव में, शहर में, ग्राम पंचायतों में, नगर क्षेत्र में विकास हो सके। क्योंकि जब डर रहेगा, भ्रम रहेगा, डाउट रहेगा, तो हम अच्छे जनप्रतिनिधि को नहीं चयन कर पाते हैं। तो हमारे लिए ये पूरा तालबेट क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं, वे सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हैं। हम सबको साधुवाद, आशीर्वाद देते हैं, सबका कल्याण हो। अरे अभी तो पसीना नहीं आया। चलते हैं दरबार की ओर। आप सभी लोग नीचे पहुंच जाएं। आइए, मात व्यास गद्दी के आचार्य बैठ सकते हैं और बाकी सब नीचे जाइए। आप भी वहां से उठिए भैया, नीचे जाइए। और माइक वाला बैठ सकता है। चलिए, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, श्री हतिवान जी महाराज की। माता जी ना तो आगे आइए ना पीछे हटिए, जो जहां बैठे वहां बैठिए। मिश्रा जी और चौबे जी और सोनी जी और समस्त हमारे जिनको हम नहीं जानते हैं, सब लोग हमारे आंखन के सामने बैठो
हाँ दिखना चाहिए। आप लोग बैठ जाओ भैया। यहां का समाधान है पंडोकर धाम जाना। पंडोकर धाम जाने पर ही मनोरथ पूर्ण होता है। पर्चा लिख जाने मात्र से आपका काम नहीं होगा, ध्यान रखना। अब हमारे मिश्रा जी को यह दिक्कत हो रही थी कि हमने नाम लिखे हैं, कुछ बाहर से आए, उनके नंबर आ जाएं, तो हम आप लोगों से कह देते हैं कि पर्चा मैंने तो लिख दिया है, किसका लिखा मुझे खुद पता नहीं है। यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा शोध का केंद्र है। और यहां एक बात अब सुन लीजिए, मैं एक ऐसा गुरु हूं दुनिया का कि हम जो बंद कमरे में सुनते हैं वो हम खुले में बात नहीं करते, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति कितना अच्छा आ जाए या बुरा आ जाए। और ना ही मुझे लिखित चाहिए, ना मुझे तुमसे एसएमएस चाहिए। हम जो बंद कमरा में बताएंगे और तुम दोहरा यदि दरबार में आ गए तो हम आपसे ये कह देंगे आप मेरे से पहले मिल चुके हो, पहले भी पूछा था, उसका क्या हुआ। क्योंकि हम बंद कमरे में मिलने वाले गुरुजी नहीं हैं। जंगल में मोर नाची देखा किसने? हम मैदान में बैठने वाले गुरु हैं, मैदानी गुरु हैं। तो जिनके बारे में जो भी लिख के दिया जाए, जिनके बारे में जो भी लिख के दिया जाए वो लेमिनेशन करा के रखेंगे। समय आने पर कहेंगे कि गुरुजी आपने ये कहा था और ये नहीं हुआ। तो इससे अच्छा ये लगेगा कि निखारता आएगा। ये निखार आएगा कि पंडोकर सरकार ने कहा था मेरे पास पर्चा है और ये होगा। और जब नहीं होगा तो आप, जब हम अगली बार आएंगे तो आप खड़े हो सकते हैं, महाराज आपने कहा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यहां तो हम निःशुल्क देख रहे हैं, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं पूरे दुनिया में तो निःशुल्क ही मुलाकात करते हैं। लेकिन पंडोकर धाम में फीस लगती है। वो फीस इसलिए लगती है क्योंकि नंबर कैसे आएगा, और कुछ किसी को कुछ चाहिए, जिंदगी में कुछ जानना है, तो उसको जब पैसा लग जाए या जो भी मेहनत वहां पर लग जाए तो जीवन पर्यंत तक याद रहता कि इसके बदले में हमको ये मिला था। तो इसका महत्व आपको समझ में आता है और अर्थ से पंडोकर धाम में विकास चल रहा है। तो इसलिए पंडोकर धाम में 1 रुपए से लेकर के 2100 रुपए तक की पर्ची कटती है। आप लोग भी वहां 100 रुपए की कटवा सकते हो, 50 की कटवा सकते हो, 10 रुपए की कटवा सकते हो, 1 रुपए की कटवा सकते हो। और जल्दी मिलना है तो 11,000 दो, 7200 दो, और जल्दी मिलना है तो लाखों दो। तुम में जितनी हिम्मत हो उतनी हम लेंगे और जल्दी देख लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात मेरी बात सुनना, क्योंकि लोग जो अफवाह उड़ाते हैं कि गुरुजी 72 वालों से मिलते हैं, 1100 वालों से मिलते हैं, ये गलत है। हम 1 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक की जो पर्ची कटवाते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन कृपया आपसे समय मांगता हूं, कम से कम 1 दिन का समय लेके आए और पंडोकर धाम प्रक्षेत्र में घूमे फिरे। किसी भी व्यक्ति से ये ना कहें कि हम काय के नाने आए, क्योंकि पंडोकर सरकार दरबार में आपने बता दिया किसी को और फिर वही की वही बता दी तो काय का चमत्कार। ये पंडोकर सरकार का दरबार विज्ञान के युग में विज्ञान के आचार्य गणों के लिए, विज्ञान के विद्यार्थी लोगों के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए दांत में अंगुली दबाने वाला काम करने के लिए कहता है कि तुम जहां से सुन्न होते हो वहां से पंडोकर सरकार का दरबार प्रारंभ होता है। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, जिस मास्क रूपी, मैंने कहा कि मैंने मास्क लगा रखा है, मुझे कोरोना नहीं होगा, आप लोगों ने भी लगा रखा है क्योंकि आप भागवत पुराण के सामने बैठे, नहीं होगा, जब मैं गारंटी देता हूं। लेकिन तब भी परहेज करिए, प्रदेश की गाइडलाइन है। हमारे जनप्रतिनिधि नेता लोग
भी यही कह रहे हैं कि भैया साफ सफाई बना के रखो, निरोग रहो, हमारे बच्चे हरे फले फूले, कौन हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में दुर्घटना ना होवे। तो जब महामारी फैली है तो हम लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन भागवत महापुराण में बैठे हैं तो यहां की गारंटी हम लेते हैं, यहां किसी को कोरोना नहीं होगा। ठीक है। अब रहा पंडों का सगा का दरबार, भूत भविष्य और वर्तमान। मुझे बोलते बोलते इस पर्ची को लिखने के बाद 2 मिनट से ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं ये पर्ची है किसकी। चलते हैं दरबार की ओर। मिश्रा जी आप देखिए, एक तो बेटा गुड़िया आप खड़े हो जाएं, हाँ जी आप खड़े हो जाएं, और एक आप खड़े हो जाइए, दोनों लोग एक पुरुष को बुलाएंगे और एक माताओं में से बुलाएंगे। और जो लोगों को हम बुलाने के लिए खड़ा किया है, आप बीच वाली बैठ जाइए, आप भी सेवा करना चाहते हो तो 3 लोग कर लो। तो एक जने तो बुलाएंगे पीछे से, एक जने बुलाएंगे इस साइड से, और एक जने बुलाएंगे इस साइड से। फर्स्ट नंबर आपका, सेकंड नंबर आपका, थर्ड नंबर आपका। जितने लोगों के नंबर आएंगे वो तुम्हारे माध्यम से आएंगे, लिखूंगा मैं, बुलाओगे आप लोग। तो आप अपनी साइड में निकल जाएं, और तीनों लोगों से मैं मिलके जाऊंगा, पर्चा बना के जाऊंगा, चिंता मत करना, तुम लोगों के नंबर फिक्स हैं। ना ना अभी तो मैं बोल रहा हूं, आप अपनी साइड पे जाइए। और पक्षपात मत करिए कि ये ज्यादा रो रही, ये ज्यादा गा रही, और निर्णय बदलने की जरूरत भी नहीं है। यदि तुम्हारे मन में है कि इनको भेजना है तो मैं उन्हीं को बुलाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति पे ही हाथ रखना। आप स्त्री हैं, ठीक है, और आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पंडों का दाम 5 मुझसे करें, आशीर्वाद है। आज से ही लाभ मिलेगा। इस मंत्र को 108 बार करो जो हमने लिख दिया है, और घर में स्वास्थ्य तत्काल ठीक होगा, 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है, आर्थिक लाभ होगा, कर्ज पटेगा, हनुमान जी कृपा से सहायता होगी, आशीर्वाद है। लीजिए। आप सोचिए, यदि ये बच्चा पूछता तो क्या ये महेश चतुर्वेदी को हम कहां से ले आते? पर्चा में तो लिखा है फाड़ नहीं सकते, और फाड़ते तो क्या होता, अरे गुरुजी की बात सही नहीं बता पाया इसलिए फाड़ दिया। तो हम फाड़ने वाले गुरुजी नहीं है, उठ के वो ही आ पाएगा जिसके लिए हनुमान जी पंडों का सगार की इच्छा है। भैया लाइट की व्यवस्था नहीं है? आवाज मत करो भैया पीछे, नहीं आप यहाँ डिस्टर्ब मत करो, चाय माए बाद में पूछना, चलो वहां खड़े हो आप, तो मैंने आपको पावर दे, दीदी हमने